हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज का जो हमारा क्लास है, अभी ये वीडियो जो है क्लास 8 का है, चैप्टर 1। ये आपका है रेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब जानते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या होता है विच कैन बी रिटन एज द पी बटा फॉर्म इन पी बाई क्यू, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जिसमें आपका आता है 0, 1, 2, ये सभी परिमेय संख्या आते हैं। अगर माइनस में भी ले तो भी परिमेय संख्या होंगे। माइनस वाले भी परिमेय संख्या होते हैं, या प्लस वाला कोई भी जो नंबर होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। और बेसिकली अगर ये भी हो, बट्टा में भी है, तो भी परिमेय संख्या है। ये सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी कि इस तरह से हमारा परिमेय संख्या होता है कि वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, विच कैन बी रिटन द फॉर्म इन पी बाई क्यू, ये आपका परिमेय संख्या होता है। और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना है, ये जो है ये वाला 0 नहीं होना चाहिए बस। तो ये p बटा क्यू के रूप में हो, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और आप बोलेंगे कि यहाँ एग्जाम्पल जो है वो आपका 0, 1, 2, 3, इसमें बटा क्या है। तो आप जानते हैं, या हम लोग जब बनाते हैं कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो 0/1 भी लिख देते हैं, 1/1 भी लिखते हैं, 2/1 भी लिखते हैं, -4/1 भी लिख देते हैं। तो ये हो गया ना परिमेय बटा के रूप में, p बटा क्यू के रूप में ना हो गया। इसी को तो बोलते हैं परिमेय संख्या। और ये तो ऑलरेडी है, तो यही सभी आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये सभी परिमेय संख्या में अब इसमें अगला पॉइंट हमारा जो पढ़ना है वो आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में होता क्या है कि जब हम गिनती, काउंटिंग वाला जो नंबर होता है वो आपका प्राकृत संख्या होता है। काउंटिंग वाला नंबर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते आते हैं, ये आपका प्राकृत संख्या होता है। इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसमें क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर्स। ये आपका आता है 0, 1, ये प्राकृतिक संख्या में। नेचुरल नंबर में जब हम 0 लगाकर बोलते हैं तो वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो जाता है। नेचुरल नंबर में जैसे ही 0 लग जाएगा वो आपका होल नंबर हो जाएगा। और एक और हम पढ़ लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है धनात्मक संख्याएं। संख्या रेखा पर जो हम लोग पढ़ते हैं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित रूप से। ऋणात्मक संख्याएं, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। जिसे हमारा आता है जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब जो है आपका पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो आते हैं पूर्णांक संख्या में।
अगला, अब इस पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके कुछ जो है गुणधर्म है और वो क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का। क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं संवृत्त बोलते हैं, संवृत्त नियम बोलते हैं। प्रॉपर्टीज हो तो नियम, संवृत्त। इसमें क्या करना है आपको कि ये कहता है ये रूल कि जब दो पूर्णांक को एक साथ जोड़ा जाए या गुना किया जोड़ा जाए तो एक जो जो प्राप्त होता है वो भी एक पूर्णांक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि कहने का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि a और b को जोड़ते हैं तो जो आएगा वो भी, a अगर पूर्णांक है b भी पूर्णांक है तो c भी पूर्णांक है। 4+5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 आएगा। तो 4 भी पूर्णांक, 5 भी इंटीजर्स है और 9 भी इंटीजर्स है। तो इस तरह से आपका आता है ये रूल जो है इस पर लागू होता है। अगला इसमें अगर मल्टीप्लाई की बात करें, गुना की बात करें, तो इसमें भी वही है। अब ये अगर a किसी पूर्णांक b दूसरा पूर्णांक b है, जब दोनों को गुना करते हैं जो हमें a भी प्राप्त होता है वो भी एक पूर्णांक ही होता है। इसे यहाँ पर देखें, ये आपका पूर्णांक हुआ। पूर्णांक क्या होता है कि पूर्ण अंक, इसमें बटा नहीं लगता है, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ये आपका पूर्ण अंक होता है। तो आप देख सकते हैं ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये आपका 15 जो है वो भी पूर्णांक है। अगला हमारा जो रूल है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ये आपका है जिसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिविटी है। और इसका क्या रूल कहता है कि क्रम का विनिमय करने पर वो समान ही होता है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर इंटू की बात करें तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं 4+9, 4+9 इज इक्वल टू 9+4 होगा ही। जैसे 4 और 9 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमको 13 आएगा, और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो भी हमें 13 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है उल्टा, इसको उलट के भी जोड़ेंगे तो भी हमें उतना ही प्राप्त होगा जितना इसको ऐसे होता है। यानी कि इसमें होता है क्या कि अगर पहले वाला इसमें का इधर का पहले वाला इधर आकर बाद वाले हो जाते हैं, और इधर वाला बाद वाला इधर आके पहले आता है। यही आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रकार इंटू में भी होता है। अगर 5 × 6 करते हैं और 6 × 5 दोनों का वैल्यू एक ही आता है। 5 × 6 30 होगा, 6 × 5 ये भी 30 होगा। तो ये आपका क्रम विनिमयता। अगला रूल है हमें सहचार्यता, एसोसिएटिविटी। वो ये सबसे जो रूल हम बताए इससे पहले भी दोनों, तो वो केवल प्लस और इंटू पर ही होता है, जोड़ और गुना पर ही होता है। और ये एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी जिसको हम बोलते हैं सहचार्यता, इसमें आपका होता है सहचार्य नियम जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये तो है, अगर हमें 3 संख्याएं मिला हुआ उसमें 2 को जोड़कर बाद में तीसरे वाले को जोड़ेंगे, या फिर
लास्ट वाले दोनों को जोड़कर अब बाद में फर्स्ट वाले को जोड़ते हैं तो दोनों का वैल्यू एक ही आता है। फॉर एग्जांपल 3 + 5 +6, इधर भी करते हैं 3 + 5 + 6, इसमें फर्स्ट वाले को जोड़ेंगे इधर लास्ट, तो 3 और 5 8, 8 और 6 14, ये 14 होगा। इधर अगर करते हैं 6 और 5 11, 11 और 3 14, तो इस तरह से आपका दोनों सेम होता है। तो इसी को हम लोग साहचर्यता बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं। इसमें इंटू में भी होता है, इसका रूल जो होता है A × B × C = A × B × C। इसमें फर्स्ट वाले को कर दो, इसमें लास्ट वाला। अगर इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं, तो इस तरह से इसका फर्स्ट वाले से हो जाए तो 5 3 5 3 15, 15 × 4 = 16। अगर इधर करते हैं 4 3 12 अब × 5 16। तो इस तरह से आपका आता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इस पर लागू होता है, डिवीज़न पर लागू नहीं होता है। अब हमारा जो अगला है और डिवीज़न पर और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव पर ये लागू नहीं होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वह है आपका रोल ऑफ ज़ीरो। रोल ऑफ ज़ीरो इन एडिशन। मतलब ये कि जोड़ में जीरो की क्या भूमिका है वो। उसके बाद इंटू के बारे में पढ़ेंगे। तो योग में शून्य की भूमिका। योग में शून्य की भूमिका है कि जब हम किसी नंबर को जैसे A+0 किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर आता है। 5 + 0 करेंगे तो हमें 5 ही आएगा। चाहे इस कितना भी बड़ा नंबर ले लो और उसमें अगर हम ये 0 ऐड करते हैं तो हमें सॉरी वही नंबर आता है जो हम ऐड करते हैं। अगर इंटू की बात करें, रोल ऑफ ज़ीरो इन मल्टीप्लाई गुना में अगर बात करें तो आपका हो जाएगा इसका जो रूल है कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 आता है, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा कम नंबर क्यों ना हो। ये 4 × 0 करेंगे तो 0 आएगा। इसमें भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही आएगा। ये आपका रोल हो गया 0 पे। अब जो है हमारा रूल पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब ये कि इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, योज्य प्रतिलोम। ये आपका एडिटिव इन्वर्स है जिसमें जोड़ का उल्टा क्या होता है, प्लस का उल्टा माइनस होगा, माइनस का उल्टा प्लस होगा। तो अगर कोई नंबर ए है तो ए का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो आपका हो जाएगा -a, या फिर -a का योज्य प्रतिलोम अगर पूछे, योज्य प्रतिलोम, तो आपको कहना होगा a। ठीक है, ए का योज्य प्रतिलोम -a होता है और ए का अगर -a का अगर पूछता है तो आपका ए हो जाता है। यानी कि माइनस वाला रहेगा तो प्लस लिखना है और प्लस वाला रहेगा तो उसमें माइनस लिखना है। यही आपका योज्य प्रतिलोम है। तो इसका सटीक ये आपका सीधा सीधा रूल ये बताता है कि दो संख्या वह होना चाहिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि वह दो संख्या है जिसको जोड़ने पर हमें 0 आता है। इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये है कि ए प्लस -a करेंगे तो हमें 0 आता है। क्या, जैसे में 7 किए और प्लस -7 किए कितना आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 7
का योग 7 का योग प्रतिलोम जो है वो -7 है, या फिर -7 का योग प्रतिलोम 7 है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लेटिव इनवर्स। ये रूल है कि दो नंबर को ऐसे हम गुना करें कि जिसका मतलब जिससे एक आ जाए, यानी कि a × 1/a = 1 आएगा। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 4 है, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 4 का गुणात्मक हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि हम 4 में 1/4 से गुना करेंगे तो हमको आएगा 1। याद रखना है, +1 आना चाहिए, -1 नहीं। +1 ही आना चाहिए, -1 नहीं। अगर -1 आता है तो समझ जाना कि आपका गलत है, ठीक है। और अगर 5/7 है, 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा हमारा? 7/5। बस उलट के लिख देना है ये आपका, क्योंकि हम इस दोनों को गुना करेंगे तब जाकर तब हमको -1 आएगा। अब जो हमारा रूल होगा, एक लास्ट रूल है जिसको हम जान लेते हैं। गुणन की योग पर वितरकता, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। गुणन की योग पर वितरण नियम। तो जैसे हमारे पास जो इसका ये रूल है, a × b + c विल बी a × b + a × c। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर इस तरह से है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो ये a से आपको b में गुना करना है और a से c में, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाले में ब्रैकेट बाहर वाले से बारी बारी से आपको गुना कर देना है, वितरण करना है, बांट कर। ये आपका लिखा हुआ वितरण, वितरण में बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आपको बांट के इसमें गुना करना होता है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर पर ही लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो 5/3 × 5/6। देखिए क्या करना है, पहले 5 से 6 में, 5/3 से 5/6 में प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। अब क्या करना है, 5/3 से 9/7 में, 5/3 × 9/7। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपका 25/18 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 3 3 9, 15/7। और इसको बाद इसको ऐड कर लेना है आपको, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं। तो इसको आप दो तरह से भी कर सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट के अंदर भी करके इसको सॉल्व करते हैं, और तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका ये आता है जब आप इसको बांट के गुना करते हैं, अलग अलग गुना करते हैं, ये इस रूल पर। तो आज का यही रहेगा हम लोगों का, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक इसका जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, और जो प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में हमें डालिएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर से एक वीडियो बनाकर, नया वीडियो बनाकर हम डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।